नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षा वाला में स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी तो आप उसे शेयर करें और लाइक करें। आइए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि यूपी टेट 2023 के बारे में। यूपी टेट 2023 में जो अभी वैकेंसी या नोटिफिकेशन अभी आने वाला है, उसके अनुसार हम लोग जो भी चीज़ें हैं डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक, जैसा कि हम लोग देखने वाले थे कि यूपी टेट 2023 के बारे में, और यूपी टेट 2023 के मैथ के सिलेबस को हम लोग शुरू कर चुके हैं, जिसमें कि मैथ के सिलेबस में हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे। इसकी पिछली कक्षा में, पिछले लेक्चर में हम लोग मैथ के परसेंटेज के 3 पार्ट को, 3 पैटर्न जो हैं उसको हम लोगों ने कवर कर चुका है। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले उसे जा करके देख लें और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, और आप इस चीज़ को ध्यान से देखें ताकि आप लोग पेपर में अपने जो भी हमारे एग्जाम्स आएंगे उसमें आप लोग अच्छे से अच्छा अपना मार्क्स को गेन कर सकें। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं पैटर्न नंबर 4। कहता है कि पैटर्न नंबर 4 ये है, पैटर्न 4 चौथे प्रकार के पैटर्न का क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चौथे प्रकार पैटर्न की बात अगर की जा रही है तो इसमें ये कहता है, हम लोग क्वेश्चन के फॉर्मेट में लेके चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्मेट लेके चलने से हम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है कि यदि यक्स का 20% बराबर y का 50% हो तो पहला क्वेश्चन इसका हो जाएगा। पहले प्रकार को हम लोग देखते हैं कि अगर इस प्रकार का दिया हो, x का 20% बराबर y का 50% हो, तो यहाँ पे हमसे पूछ लेगा कि x y का रेशियो पूछेगा, बताएं या फिर क्या करें। दूसरा इसके बाद ही बोलेगा कि जब हमें ये पता चल गया, उसके बाद ही बोलेगा कि यक्स का कितना प्रतिशत है, y x का कितना प्रतिशत है। एक तो ये हो गया। अब उसके बाद थर्ड इसी में पार्ट बनेगा कि x प्लस वाई बटे 2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछेगा हमसे। ठीक, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इससे इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर से जरूर आते हैं। तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। ये कह रहा है कि x बराबर, इसके सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। x का 20%, x का 20% किसके बराबर है, y का 50% के बराबर है। जैसा कि हम लोग पिछली कक्षा में यही बताए थे, x की बात जहाँ पर का आता है वहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं और 20 को एज इट इज लिख लेते हैं, और प्रतिशत को हटाने के लिए हम लोग किससे गुणा करते हैं, 1/100 से, यानी कि 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर सेम प्रोसीजर इसमें भी करेंगे और इससे हम लोग आगे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 20 5 100, 50 दूनी 100, यानी कि यहाँ से हमारे पास x बटे y इक्वल टू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे। x बटे y बराबर 5/2 आएगा। यही हमारे पास क्या है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और x अनुपात 5/2 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। यही हमारा इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आई होप पहला पार्ट आप लोगों को इस क्वेश्चन का समझ में आ गया होगा। अब
इसके हम लोग दूसरे पार्ट की बात करते हैं। दूसरे पार्ट की बात हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, यानी कि सेकेंड पार्ट इसका है। ये कह रहा है कि वाई यक्स का कितना प्रतिशत है। अभी हम लोग इसके पिछले कक्षा में यही कॉन्सेप्ट सीखे थे कि जब कभी भी किसी की तुलना की जाती है किसी भी नंबर से, तो जिससे तुलना की जाती है वह नंबर कहाँ पे आता है, नीचे। यानी कि कह रहा है कि y का x प्रतिशत, यानी कि y का x प्रतिशत कितना है। यहाँ पर y x का कितना प्रतिशत है, y x का, यानी कि y x का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा था वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, यानी कि वाई बटे एक्स गुणे में क्या हम लोग कर लेंगे 100। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ से y का मान अगर देखा जाए तो 5 है, और x का मान यहाँ पर 5 है, y का मान कितना है 2, तो हम इसमें इसके मान को रख देते हैं 2/5। यही तो हम लोग लिखेंगे, जिससे कंपेयर किया जा रहा है, यानी कि जिससे कंपेयर किया जा रहा है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे। यानी कि इसको हम लोग क्या कर लेंगे, गुने में 100 कर लेंगे, और 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, और ये 20 गुने 40 कितना हो जाएगा, 20 गुने 2 इसको क्या हो जाएगा 40%। यही 40% हमारा क्या हो जाएगा, वाई एक्स का 40% होगा। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, सेकेंड आंसर हमारे पास ये हो जाएगा। अब हम लोग थर्ड आंसर की बात करते हैं कि तीसरा आंसर इसका क्या होगा। तीसरे आंसर की बात हम लोग करते हैं, x प्लस वाई बटे 2 का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि x प्लस वाई बटे 2 का मान ज्ञात करना है। इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको, देखिए यहाँ पर x की बात अगर हम लोग करते हैं तो 5 है, x की बात हम लोग करते हैं तो कितना है, जैसे इसका 5 है। y की बात अगर हम लोग करते हैं तो कितना है 2 है, यानी कि x प्लस 2 बटे 2 कितना हो जाएगा 7/2। यही क्या हो जाएगा, इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसे अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक, आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या में उसको 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो वास्तविक मतलब कि मूल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि सबसे पहले हमारे पास इस 2 मेथड से हम इस क्वेश्चन को करवाएंगे। एक तो हमारा प्रॉपर मेथड होगा, एक हमारा ट्रिक वाला मेथड होगा। अब देखिए कि ये प्रॉपर मेथड से ही कैसे ट्रिक बन करके आती है, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं कि माना वास्तविक यानी कि मूल संख्या x है। ठीक है, ये मेथड हमारा कौन सा है, मेथड फर्स्ट है, पहले मेथड के द्वारा हम लोग कर। ठीक है, यानी कि मेथड फर्स्ट मान लेते हैं कि हमारी पहली संख्या क्या है, मूल संख्या x है, यानी कि x यहाँ पर हम लोग लिख लिए, पहली संख्या ये। अब ये कह रहा है कि उसको 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या कितनी है, 4956 है। यानी कि x का 16 सही 2/3% क्या करें हम लोग, 16 सही 2/3% क्या करें, जोड़ने पर कितना मिल रहा है, 4956 मिल रहा है, 4956 मिल रहा है। ठीक, यही तो मिल रहा है हमको। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, और जो हमारा x का मान होगा यही हमारी क्या हो जाएगी, मूल संख्या हो जाएगी। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं कि जब इसको हम लोग x का यहाँ पे हम लोग 16 से 2/3 करते हैं, तो यानी कि इसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लें, यानी कि जो हमारी भिन्न है इसको हम लोग चेंज कर लें। 16 दिया 48 2 50, 50/3, यानी कि इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रतिशत है, तो प्रतिशत को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से
1/100 से क्या करते, गुना करते, यानी कि यहाँ पर 100 से डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू 4956। ये तो हमारा मूल संख्या आएगी जो दोनों को जोड़ने के बाद आ रहा है, यानी कि मूल संख्या में 16 से 2/3% मूल संख्या का जोड़ने पर 4956 आ रहा है। यानी कि यहाँ से हम लोग इसको कट कर देंगे, 2 बार में कट जाएगा, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा, और यहाँ से 6x प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 1x इक्वल टू 4956 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 7x बराबर यहाँ से आ जाएगा 4956, एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इधर चला जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा गुणे में 6, और x का मान यहाँ से आ जाएगा 4956 गुणे 6/7। अब इसको हम लोग कट कर लेंगे, 7×49 0 7/56, ठीक, 7×49 और 7/56। अब यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे, 708 गुणे में 6, यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, 8×6 48 और 7×6 42, यानी कि हमारे पास जो मूल संख्या है, जो वास्तविक संख्या है, वो क्या आ जाएगी 4248। यही हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। यही हमसे पूछा था। अब आइए हम लोग इसको शॉर्ट तरीके से देखते हैं कि ये शॉर्ट तरीके से कैसे निकल करके आएगा। मेथड नंबर 2, हम लोग मेथड नंबर 2 की बात कर लेते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। मेथड नंबर 2, इसको हम लोग कह रहे थे ट्रिक, ठीक। जैसा कि ये ट्रिक की बात, कोई भी इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, और यहाँ पे हम लोग जो हमारा ये प्रतिशत है, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम लोग पिछली कक्षा में आप लोगों को सिखा चुके हैं। आप लोग अगर नहीं सीख पाए हैं तो आप लोग पिछले लेक्चर को जा करके देखें, उसके बाद यहाँ पर आप लोग समझें, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं कि 16/2/3% को हम लोग भिन्न के फार्म में क्या लिख सकते हैं, ठीक है। 16/2/3 को अगर हम लोग बदल लेते हैं, यानी कि 16×3 = 48, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये तो मान हम याद भी करवा रखे थे। अगर आप लोगों को मान अगर याद है तो फिर देख लीजिए, नहीं तो फिर हम इसको हम लोग एक्सपेंड करके हम लोग दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से और भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 16×48 50/3%। अगर हम लोग 50/3% को अगर हम लोग प्रतिशत को हटाएंगे तो ऐसे कर लेंगे, यानी कि 50 दूना 100, यानी कि इसी को हम लोग लिखेंगे 1/6। ध्यान देना है कि जो भी मान हमारे भिन्न में हर में आता है, वही क्या होता है, हमारी मूल संख्याएं होती है। वही क्या होती है, मूल और वास्तविक, मूल या वास्तविक संख्या होती है। चूंकि हमारे प्रश्न में ये कह रहा है कि 16 से 2/3% जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है, यानी कि हमें जोड़ा कितना जा रहा है, इसका हम लोग प्रतिशत में निकाले तो नीचे कितना आ गया मूल संख्या, और ऊपर भी कितना, यही हमारा क्या किया जा रहा है, 1 जोड़ा जा रहा है। यानी कि मूल संख्या हमारी 6 में अगर हम लोग 1 जोड़ा गया, यानी कि कितना आ गया, 7, कितना आ गया 7, यानी कि 7 यूनिट का मान हमको कितना दिया हुआ है, 7 यूनिट का मान 4956 दिया हुआ है, यानी कि 7 यूनिट का मान 4956 दिया है। तो 1 यूनिट का मान अगर हम लोग निकाल लेंगे, 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 4956/7, इसको हम लोग कट कर लेंगे तो 7×49 7×0 7/56, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 708। जब हमें 1 यूनिट का मान हमें पता चल गया तो हम लोग इसको, हमारे पास वास्तविक संख्या कितनी है, 6 यूनिट है, यानी कि वास्तविक संख्या बराबर क्या हो जाएगा 6 यूनिट, यानी कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 6×708, यानी कि यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 8×6 48 और 7×6 42, यही हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यानी कि दोनों तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। दोनों तरीका हमारा बहुत ही आसान है, आप लोग
ध्यान से इसको सॉल्व कर लें और दोनों मेथड को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। दोनों ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है, आप लोग इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो और भी आसानी से इसको आप लोग कर पाएंगे। आप लोग इसका तब तक स्क्रीनशॉट ले लें। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है, यदि किसी संख्या में से 14 सही 2/7% घटाने पर 3042 प्राप्त होता है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें यहाँ पर मूल संख्या को ज्ञात करना है। जैसा कि अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे कि जोड़ने पर प्राप्त हो रहा था, यहाँ पर क्या है, घटाने पर प्राप्त हो रहा है। ये भी हमारा अलग प्रकार का प्रश्न, इसको भी हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग पहले मेथड की तरफ से इसको चलते हैं, यानी कि मेथड नंबर फर्स्ट। पहले मेथड से हम दोनों मेथड से आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे। जो ट्रिक आप लोग को समझ में आएगा उसे आप लोग फॉलो कीजिएगा, उसी को आप लोग एग्जाम में तैयार कीजिएगा, ठीक है। और अगर देखा जाए तो सही मायने में आप लोगों को कम से कम 2 मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है, जिससे कि आप लोग क्या करेंगे। आइए हम लोग पहले मेथड को देखते हैं। पहला मेथड ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 14 सही 2/7% घटाने पर हमारे पास क्या मिला, इतना मिला। यानी कि हम लोग पहले मान लेते हैं कि माना मूल संख्या बराबर x, माना कि मूल संख्या हमारे पास क्या है, x है। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि x माइनस कितना घटाना है, x का 14 सही 2/7% हमको क्या करना है, घटाने पर क्या मिला हमको 3042 मिला, 3042 मिल रहा है। यानी कि हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा कि x माइनस 14 का इसकी बात हम लोग कर रहे थे, तो 14 से 98, 98 2 100, यानी कि x गुणे में 100/7% को हम हटाएंगे तो बटे में क्या करेंगे, 1/100 करेंगे। यानी कि यहाँ से ये मिल जाएगा 3042, ठीक। इसको हम लोग इससे काट देंगे, एलसीएम हमारे पास 7 आ जाएगा। 7 का 9 7x माइनस x इक्वल टू 3042, ठीक। अब यहाँ से हम लोग इसको देखते हैं कि 6x/7 बराबर 3042, यानी कि x की मान की बात करते हैं तो 3042 गुणे में इधर चला जाएगा 7 हो जाएगा, बटे में आ जाएगा 6, यानी कि 6 5 30 0 6 7 42। अब हम लोग इसको गुणा कर लेंगे, 6 49 7 5 35, यानी कि हमारे पास x का मान क्या जाएगा, 3549 आ जाएगा। यानी कि यही हमारी क्या होगी, मूल संख्या होगी, यही हमारी वास्तविक संख्या होगी। वास्तविक संख्या कह लीजिए चाहे मूल संख्या कह लीजिए, दोनों बात बराबर है। ये तो हमारा मेथड फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मेथड सेकंड की बात करते हैं। मेथड सेकंड मतलब कि ट्रिक की बात हम लोग करते हैं। इसको हम लोग ट्रिक से कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है कि 14 सही 2/7% की बात कर रहा है, यानी कि 14 सही 2/7% घटाने की बात कर रहा है। यानी कि जब ये घटाने की बात करेगा तो इसको हम लोग क्या बदल लेंगे, फ्रैक्शन के रूप में बदल लेंगे। 14 से 98 100/7 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि ये कटेगा तो हमारे पास कितना जाएगा, 1/7। यही हमारी क्या होगी, फ्रैक्शन आ जाएगी। यानी कि जब हमारे पास 1/7 फ्रैक्शन आ जाएगी तो 1/7 फ्रैक्शन जब आ जाएगी तो ये हमारे पास क्या होता है, अभी हम बताए थे कि हर में आता है जो वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक या मूल संख्या होती है। यानी कि यहाँ पे घटाने की बात कर रहा था तो हमारा कितना घटाया गया होगा, -1 घटाया गया होगा। यानी कि 7 में से अगर हम लोग 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 यूनिट। यानी कि 6 यूनिट का मान हमको कितना दिया हुआ है, 3042। 3042 जब दिया है तो 1 यूनिट का मान हम लोग आराम से निकाल लेंगे, यानी कि 3042/6, यानी कि 6 5 30 0 6 42, यानी कि 1 यूनिट का मान यहाँ से हमें निकल करके आ गया कितना, 507। यानी कि अब हम लोग वास्तविक संख्या की बात करते हैं तो वास्तविक संख्या आ जाएगा हमारे पास, वास्तविक संख्या बराबर कितना आ जाएगा, 6 यूनिट। यानी कि यहाँ से
6 गुणे 507, 1 यूनिट का मान 507 है। इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। यहाँ से कितना होगा, 6 सत्ते 42, ठीक है, 6 सत्ते 42, सॉरी यहाँ पर वास्तविक वैल्यू की बात कर रहे थे हम लोग, तो वास्तविक मूल कितना है, वास्तविक संख्या 7 यूनिट है। तो यहाँ पर हम लोग कितना रख लेंगे, 7 रख लेंगे, यानी कि 7 सत्ते 49, 7 पच्चे 35, यही हमारे पास क्या होगी, मूल संख्या होगी। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये ट्रिक तभी आप लोगों को अप्लाई कर पाएंगे जब आप लोगों को प्रतिशत को भिन्न में बदलना आएगा। तब आप लोग इसको भी फॉलो कर सकते हैं, इसको भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों आपको बहुत ही आसान तरीका है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करें और शेयर करें। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह कह रहा है कि यदि x का 16 से 2/3% बराबर y का 14 से 2/7% हो तो ज्ञात करें। यहाँ पर हम छोड़ गया, ठीक है, हो तो ज्ञात करें। x/y का मान ज्ञात कीजिए, y x का कितना प्रतिशत है और y x से कितना प्रतिशत अधिक है, इसका भी मान हमें ज्ञात करना है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं कि ये कह रहा है कि x का 16 से 2/3% y के 14 से 2/7% के बराबर है। ठीक है, यहाँ से हम लोग x गुने 16 या 48 तो 50/100, 50/3 गुने में 100 कर लेंगे, क्योंकि प्रतिशत को हमको हटाने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं 100 से, यानी कि y गुने 14 से 98। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं y का 14 से 2/7%, यानी कि यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे y गुने में 14 से 98, 98 2 100/7 गुने क्या करेंगे हम लोग 100। ठीक, क्योंकि प्रतिशत को हटाना है। अब यहाँ से 50 दूनी 100, ये 100 से 100 इससे कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर x/6 यानी कि y बराबर 7। अगर हम लोग x/y का मान निकालेंगे तो 6/7 होगा। ठीक है, यानी कि इसी को हम लोग दूसरे तरीके से लिखेंगे तो x/y बराबर 6/7, यानी कि यही हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आइए हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। सेकंड पार्ट इसका ये कह रहा है, सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि y x का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर हम लोग पहले लेक्चर में ये पढ़ा चुके हैं कि जब भी किसी संख्या से तुलना की जाती है तो उसको हम लोग हर में रखते हैं, यानी कि y x का कितना प्रतिशत है, यानी कि प्रतिशत की बात हुआ तो यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये हमारा क्या है, x का मान है, ये किसका y का मान है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि y बराबर कितना है, y बराबर 7 है, x बराबर कितना है 6 है, यानी कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, अब इसको काट लेंगे, 2 तिहाई 6 50, यानी कि 7 पच्चे 35, 350/3, इसको हम लोग कट करेंगे, 3 × 9 3, 3 × 9 3, 2 यहाँ पर बच जाएगा, 3 × 6 18, 2 बचेगा रिमाइंडर यानी कि 3, यानी कि 116 सही 2/3% की क्या होगा, y x का प्रतिशत होगा। ये आंसर होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग तीसरे पार्ट की बात करते हैं, y x से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि अब लोग हम इसके बारे में बात करेंगे थर्ड पार्ट के बारे में। कि थर्ड पार्ट ये कहता है, थर्ड पार्ट यहाँ पर ये कह रहा है कि y x से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि y x से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे y x से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि x का मान हमारे पास कितना है, आइए हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन में कि y x से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि x का मान हमारे पास कितना 6 है और y का मान कितना हमारे पास 7 है, यानी कि y x से यहाँ पर हम लोग 7 रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे 6, यानी कि कितना प्रतिशत अधिक है, 1। ये कितना अधिक है, 1 यूनिट तो अधिक है। अब अगर वही कहा जाता है प्रतिशत में निकालने के लिए
यानी कि किससे कंपेयर किया जा रहा है, यानी कि यक्स से कंपेयर किया जा रहा है। यक्स से जब कंपेयर किया जाता है तो यक्स कहाँ पर आता है, हर में आता है, यानी कि कितना प्रतिशत, कितना अधिक है, एक अधिक है किससे, यक्स से, यानी कि यक्स कितना है 6 और गुणे में क्या आ जाएगा 100। ठीक है, अब हम लोग इसको कट कर लेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 50, यानी कि 50 बटे में 3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50 बटे में 3, इसे हम लोग लिख सकते हैं 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% ही क्या होगा इसका, वाई एक्स से अधिक होगा। ये हमारे पास तीसरे पार्ट का आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।